हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन की एक नई सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ सब्जी नहीं होती, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं। तो अब हम बनाएंगे बेसन की सब्जी, वो भी बिना ऑयल में फ्राई किए। तो वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो मार्केट में बस वही बैंगन, लौकी, तोरी, टिंडा यही सब मिलने वाला है। तो इसकी जगह पर कभी आपका मन हो तो आप बेसन की सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं किन सामान की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बेसन ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि बेसन में थोड़ा सा मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है सॉल्ट, नमक। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर, हल्की हल्दी। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने डाला है क्रोम सीड्स, अजवाइन। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है ऑयल। तो मैंने तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें क्या करना है, इसका घोल नहीं बनाना है हमें। जैसे हम आटा लगाते हैं पराठे के लिए, एक डो सा तैयार करते हैं गेहूं के आटे का, इसी तरह से हमें एक टाइट सा इसका बेसन का डो बनाना है। तो इस तरह से हम सारे ही बेसन को हल्के हल्के पानी के साथ इकट्ठा सा सबको कर लेंगे। और ब्लास्ट में थोड़ा सा आप ऑयल लेके क्या करिए कि इसके ऊपर ग्रीस कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमें इसका एक डो बनाना है। और इस पे मैंने ऑयल लगा लिया है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा हो गया है। तो इस तरह से हमें बेसन का ये डो रेडी कर लेना है। अब चलिए, रेस्ट के बाद थोड़ी देर हम बेसन का छोटा सा, ये जैसे हम पूरियों के लिए लोई लेते हैं, एक डो लेते हैं, उस तरह से बहुत छोटा छोटा आपको लेना है। ज़्यादा मोटा मत लीजिएगा, वरना क्या होगा कि वो कच्चा लगेगा पकने के बाद भी। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा इसको हाथ में बिल्कुल हथेली पर लेकर नीचे ऊपर से आप इस तरह करिए और फिर बीच से ऐसे करके फ्लैट कर दीजिए। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। देख, थोड़ी सी आप शेप दे दीजिए जैसे ये मैं दे रही हूँ। बस इस तरह से ही आपको सबको बनाना है। तो अब मैं सेकंड भी आपको बता देती हूँ। तो छोटा सा ये देखिए, इस तरह से डो ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा। इस तरह से छोटा सा डो लेकर उसको आप हथेली के बीच में रखिए। आप चाहें तो ऑयल अपने पास रख लीजिए, और हर बार अगर आपको लगता है हाथों में चिपक रहा है तो हल्का सा ऑयल आप हाथ में लगाइए और बस बना लीजिए। देखिए इस तरह, वो दोनों साइडों से तो आपको पतला रखना है और बीच से इसको फ्लैट कर दीजिए। चलिए, तो सारा ऐसे ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा बनाकर इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमें इसको ऑयल में फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही एक साइड पर रख देंगे। पहले मसाला बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखकर उसमें ऑयल डाल दिया था, और मैंने डाल दी है इसमें बे लीफ, तेज़पत्ता, सिनेमन, दालचीनी और ब्लैक कार्डमन, जिसे काली इलायची कहते हैं। थोड़ा सा मैंने डाली है क्यूमन सीड्स, जीरा, यह है मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। इसको डालने के बाद हम अनियन डाल देंगे। तो एक बड़ी अनियन को मैंने इस तरह से चॉप कर दिया था, प्याज को, और अब हम इसमें डालकर इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अच्छे से इसको ऑयल में हमें इस तरह से फ्राई करना है। और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे पास जो टमाटर है। तो फ्रेंड्स, मैं तो टमाटर ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो प्यूरी बनाकर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गार्लिक और ग्रीन चिली, लहसुन और हरी मिर्च। इस तरह से बारीक काट के आप डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर हैं, जिसको मैंने इस तरह से चॉप करके डाला है। तो थोड़ा सा इसको हम ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी। 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट, नमक। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च। 1 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून डाल देंगे किचन किंग मसाला। ये है प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो इसको आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने मिक्सी के जार में पानी घोल लिया था और उसको मैंने इसमें डाल लिया है। बहुत अच्छे से इसका पानी जब तक सारा ड्राई ना हो जाए और मसाला जो है हमारा सेपरेट ना हो जाए ऑयल से, जब तक हमें इसको भूनना है। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी होती है, तो टेस्ट के लिए आप ज़रूर डालिए। तो मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। अच्छे से देखिए, मसाला हमारा भुन गया है और सारा ऑयल सेपरेट हो गया है।
अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास घर की जो दही होती है, मेरी होममेड दही है, आप क्या करिए कि थोड़ी सी इसमें दही ज़रूर डालिए। तो 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दी है। दही को भी बहुत अच्छे से मसालों के साथ भून लेना है जब तक कि इसका जो भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इस तरह से इसको भूनते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट सारा मसाले को अच्छे से आप पकने दीजिए। और ये देखिए सारा ही हमारे जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं कम से कम 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी, क्योंकि जो हमने बेसन के बना के रखे हैं तो उसको हम फ्राई तो कर नहीं रहे, लेकिन जैसे हम इसमें डालेंगे तो कम से कम इतना पानी हो कि वो अच्छे से पक जाए। तो मैंने लीड लगाकर इसको 5 मिनट बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये देखिए अब हम इसमें जो हमने बेसन का बना के रखा है एक एक करके सबको डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है। एक एक करके धीरे धीरे डालिए और इसको चलाना बिल्कुल नहीं है। बस इस तरह से जितने भी हैं आप सबको साइड साइड करते हुए डालते रहिए। ये टूटेंगे ये बिल्कुल नहीं। और चलाने की जगह कढ़ाई को हल्का सा दोनों साइड से पकड़कर इस तरह घुमा दीजिए। बस अब हम इसको लीड लगा लेंगे और कम से कम 5 मिनट इसको हमें ऐसे ही पकाना है। अभी हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे वरना टूट जाएगा। ये देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी ये बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल किनारे से इसको चला रही हूँ, तो ऐसे ही आपको इसको चलाना है। इस तरह से करते हुए ये देखिए ये हमारा अच्छे से पक रहा है। अभी थोड़ा हम और पकाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर भी बेसन बहुत जल्दी जो होता है वो पक जाता है, तो इस तरह से देखिए फिर भी ये काफ़ी अच्छा हो गया है। इस तरह से चलाते हुए कम से कम हमें 10 से 15 मिनट इसको पकाना होता है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं डालेंगे इसमें कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिना फ्राई बेसन की सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। ज़्यादा इसमें हमने कुछ डाला भी नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको राइस के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। एक बार ट्राई करके इसको ज़रूर देखें।